आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं विभत्स रस। विभत्स रस इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। स्थायी भाव लिख लेते हैं इधर। स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा। इसका स्थायी भाव क्या होता है? घृणा। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसी बात सुनकर अगर मन में घृणा यानी ग्लानि उत्पन्न हो, उससे घृणा हो जाए, ऐसा कुछ सुनकर या ऐसा कुछ देखकर उसको देखने का मन ना करे, वहाँ विभत्स रस होता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी वस्तु को देखकर या कोई बात सुनकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, 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 उसे विभत्स रस कहते हैं। उसे विभत्स रस कहते हैं या वहां पर विभत्स रस होगा, वहां पर विभत्स रस होगा। विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी रचना को पढ़कर सुनकर अगर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे विभत्स रस कहते हैं। इसके सहयोगी होते हैं करुण। देखो, विभत्स रस के सहयोगी सहयोगी रस, भयानक रस। सहयोगी रस कौन कौन से होते हैं? भयानक रस, अभी पढ़ाऊंगा आपको भयानक रस। इसी के बाद में भयानक रस, करुण रस, ये विभत्स रस के सहयोगी रस होते हैं। भयानक, करुण। इसका उदाहरण लिख लेते हैं। मतलब कोई ऐसी रचना है, जैसे लिखते उदाहरण, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। मतलब कौवा सिर पर बैठा है और आँखें को निकाल कर खा रहा। आँख दो खात निकारत, कितना घिनौना लग रहा है सुनने में ना। सिर पर बैठा है और आँखें को निकाल कर खा रहा है। इसी तरह का भाव, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ सियार। सोच कर देखियो मन में वो दृश्य, जब कौवा सिर पर बैठकर आंखें को निकाल कर खा रहा है और जीभ को सियार खींच रहे, कितना घिनौना सा लग रहा है ना, घृणा उत्पन्न हो रही है मन में। इसे ही विभत्स रस कहते हैं। खींचत जीभ सियार अति आनंद उर्धारत। अति आनंद उर्धारत। ये रस छोटे छोटे से
और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई ऐसी रचना को पढ़कर सुनकर अगर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो, तो उसे विभत्स रस कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस सेम इसी तरह इसकी भी परिभाषा, किसी रचना को पढ़कर सुनकर या कोई दृश्य को देखकर अगर मन में भय, इसका स्थायी भाव होता है डर, भय, स्थायी भाव भय, भयानक रस का स्थायी भाव भय, स्थायी भाव भय यानी डर। भय को हम लोग क्या कहते हैं? डर। अगर मन में डर का भाव उत्पन्न हो तो भयभीत होते हैं, जब हम डरते हैं तभी तो भयभीत होते हैं। तो भय यानी डर। भयानक रस का स्थायी भाव भय। इसकी परिभाषा, किसी रचना को सुनकर देखकर, सेम उसी तरह लिखेंगे, किसी रचना को देखकर सुनकर पढ़कर या कोई दृश्य को देखकर या जब शत्रु आता है उस तरफ से शत्रु की दहाड़ सुनकर उसकी सेना को देखकर अगर मन में जो डर का भाव उत्पन्न हो रहा है, मन में जो डर का भाव उत्पन्न हो रहा है, मन में जो डर का भाव उत्पन्न होता है, भय यानी जो भय संचार करता है अपने शरीर में, उसे ही भयानक रस कहते हैं। मन में जो डर का भाव उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। किसी रचना को, किसी काव्य को पढ़कर सुनकर या किसी शत्रु की भयानक सेना देखकर जो मन में अगर राजा डर जाते थे ना, भय, एक शरीर में भय का संचार हो जाता था। या कोई जानवर, कोई जीव जंतु देखकर अगर मन में, जैसे आप बैठे हो अचानक पास में भेड़िया आ जाए या शेर आ जाए तो आप एकदम से डर जाओगे, अचानक से कोई भी डर जाएगा। वो जो मन में अंदर शरीर में डर संचार करता है, भय संचार करता है, उसे ही भयानक रस कहते हैं। तो इसका उदाहरण लिख लेते हैं, इसको ऊपर से साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। भयानक रस का उदाहरण, ये भयानक रस का उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ पे हम। भयानक रस का उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे मन में डर का भाव उत्पन्न हो, एक और अजगर हिलक, एक और अजगर हिलक, एक और अजगर हिलक। लख का अर्थ होता है देखकर। एक और अजगर हिलक, एक और मृगराय, मृगराय यानी शेर, एक और मृगराय, मृगराय यानी मृगों का राजा, जिससे मृगेंद्र सिंह की पर्यायवाची होते हैं। एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पड़े मूर्छा खाए। बटोही यानी पथिक रास्ता, जो राही यानी जो रास्ता पे चल रहा है। बटोही बीच ही पड़े मूर्छा खाए। मूर्छा खाए यानी एक और अजगर देखकर और दूसरी ओर सिंह शेर को देखकर जो पथिक हो बीच में ही चक्कर खाकर, मूर्छा खाकर गिर जाता है। तो ये क्या हुआ? भयानक, यानी उसको डर एक शरीर में उसके
डर संचार हुआ एकदम से शेर और अजगर को देखकर, इसे ही भयानक रस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो बचे हुए रस हैं उनको भी पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय।